बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो फाइनेंशियल दुनिया में एक क्रांति ले आया है। 2009 में एक एनोनिमस व्यक्ति या ग्रुप ने सतोशी नकामोटो के नाम से इसे बनाया। बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है, बिना किसी बैंक या सर्वर के माध्यम के। इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यह एक सिक्योर, बॉर्डरलेस और सेंसरशिप रेजिस्टेंट तरीका है वैल्यू को स्टोर और ट्रांसफर करने का। बिटकॉइन का विचार 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान आया, जब ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स की कमियां सामने आई। सतोशी नकामोटो ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया, बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के सिद्धांत दिए गए थे। पहला बिटकॉइन ब्लॉक, जो जेनेसिस ब्लॉक कहलाता है, 3 जनवरी 2009 को मिने किया गया, जो फाइनेंस की नए युग की शुरुआत थी। बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पर काम करता है जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर है जो सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है। बिटकॉइन नेटवर्क के की कंपोनेंट्स हैं ब्लॉकचेन, एक सिक्योर और इम्यूटेबल डिजिटल लेजर जो ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक्स में स्टोर करता है। माइनिंग, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के माध्यम से ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना और ब्लॉकचेन में ऐड करना। वॉलेट्स, डिजिटल टूल्स जो बिटकॉइन एड्रेसेस और प्राइवेट कीज को स्टोर करते हैं, जो यूजर्स को बिटकॉइन भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देते हैं। पब्लिक और प्राइवेट कीज, क्रिप्टोग्राफिक कीज जो बिटकॉइन एसेट्स की सिक्योरिटी और ओनरशिप इंश्योर करते हैं। बिटकॉइन के कई फायदे हैं जो इसे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से अलग बनाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई सेंट्रल अथॉरिटी बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करती, जो करप्शन और मैनिपुलेशन के रिस्क को कम करता है। लिमिटेड सप्लाई, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही अवेलेबल होंगे, जो इसे एक स्कार्स एसेट बनाता है और इन्फ्लेशन से बचाता है। बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शंस, बिटकॉइन दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या हाई फीस के भेजा जा सकता है। सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ब्लॉकचेन इंश्योर करता है कि सभी ट्रांजैक्शंस सिक्योर, वेरीफाएबल और टेम्पर प्रूफ हों। बिटकॉइन के फायदों के बावजूद कुछ चैलेंजेस भी हैं। वॉलेटिलिटी, बिटकॉइन का प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है, जो इसे एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट बनाता है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, दुनिया भर के अलग अलग सर्कलों का बिटकॉइन पर अलग अलग स्टैंस है, जो अडॉप्शन और लीगैलिटी को अनसर्टेन बनता है। स्केलेबिलिटी इश्यूज, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग स्पीड लिमिटेड है, जो पीक टाइम्स पर नेटवर्क कंजेस्शन और हाई फीस का कारण बनता है। एनर्जी कंजम्पशन, बिटकॉइन माइनिंग बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर यूज करता है, जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट को लेकर चिंतायन बढ़ाता है। बिटकॉइन का रोल ग्लोबल इकोनॉमी में इवॉल्व हो रहा है। कुछ लोग इसे गोल्ड जैसा स्टोर ऑफ वैल्यू मानते हैं, जबकि कुछ इसे डेली ट्रांजैक्शंस के लिए एक माध्यम के रूप में देखते हैं। लाइटनिंग नेटवर्क जैसे इनोवेशंस स्केलेबिलिटी इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो माइक्रो ट्रांजैक्शंस को एफिशिएंट बना सकता है। जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन बढ़ता है और रेगुलेटरी क्लैरिटी आती है, बिटकॉइन का फाइनेंशियल दुनिया पर प्रभाव और बढ़ने की संभावना है। बिटकॉइन एक नए फाइनेंशियल पैराडाइम का रास्ता दिखाता है, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स का एक अल्टरनेटिव हो सकता है। चाहे यह एक निचे असेट बना रहे या एक मेनस्ट्रीम करेंसी बेन, इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल दुनिया पर अन्याय है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बिटकॉइन की यात्रा भी चलती रहेगी, जो डिजिटल फाइनेंस के भविष्य को रूप दे रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी। अब मैं ले रहा हूं विदा, लेकिन सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही फाइनेंस को आसान भाषा में समझने फिनटेच की ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करें फिनटेच गुरु और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।